बंदर के पैर में पायल है, उसको पकड़ लो। ये इंग्लिश में लिखा गया होगा, द मंकी हैज acted in his feet. Now the monkey has acted in his feet sounds nicer. मीठी सुनाई देती है, फ्लो है। लेकिन वो हिंदी में लेकिन बंदर के पैरों में पायल है, ऐसा लगता है इसे खराब डबिंग है ना? खराब डबिंग है ना? जी सर, सही हिंदी भी नहीं लग रही है। सही हिंदी में नहीं लग रही, एग्जैक्टली, है ना? या जैसे उसमें एक डायलॉग था कि अब इस भाषा में हम उसको कैसे ढूंढेंगे, है ना? ये सही साउंड नहीं करती है, खराब साउंड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी होगी, फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट की, लेकिन गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट की तो इसलिए खराब और साउंड कर रही है। जबकि जो अच्छा ट्रांसलेशन होता है वो आपको लगेगा ही नहीं कि ट्रांसलेशन है, वो आपको इतना मीठा लगेगा कि आप फ्लो में पढ़ते चले जाओ। जब आप लिख रहे हो तो उसे बोल बोल के जरूर पढ़ो। हर लाइन को इंग्लिश में भी अगर लिखो तो उसको बोल के पढ़ना, और आपको खुद ही साउंड कर जाएगा कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ है जो सही नहीं बैठ रहा है, और फिर उस वर्ड पे आप मेहनत करो। तो भाषा में सरलता जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तभी हमने क्या क्या देख लिया, समय, सरलता और सरलता। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है सजगता। सजगता, सजगता क्या होता है? मीन्स सजग रहना, अलर्ट, अवेयरनेस। अलर्टनेस भी सही है, लेकिन इसका सही वर्ड है अवेयरनेस। देखिए सारी डिफरेंस, हाँ ठीक है, अलर्ट भी सही है मगर अवेयरनेस ज्यादा सही शब्द है ना? सो सजगता का क्या मतलब है कि जब कई बार हम लिख रहे होते हैं या कोई और लेखक या लेखिका लिख रहे होते हैं, तो वो जिस संदर्भ में लिख रहे होते हैं वो अलग होता है, तो उसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो सकता है। जैसे कभी कभी जब आप कोई बहुत पुरानी फिल्म देख रहे हो या बहुत पुरानी कहानी देख रहे हो, तो आपको लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत ही औरतों का वो कर रही है, औरतों के खिलाफ बात कर रही है, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे औरतें बाहर जा ही नहीं सकती हैं। ऐसा लगता है ना, कुछ पुरानी फिल्में देख के आपको लगता है कि एक ऐसी फिल्म है, या आपको किसी और कुछ बहुत ही पुरानी फिल्में जिनमें जाति सूचक शब्द होते हैं, जी सर, है ना, या जिसमें इस तरह के शब्द होते हैं जो अभी जो हमारा पॉलिटिक्स है, अभी हम जो बिलीव करते हैं उसके हिसाब से सही नहीं है ना? लेकिन अब वो तो पुरानी फिल्म है। अब मान लीजिए आपको ऐसी कोई पुरानी कहानी या पुरानी नॉवेल का ट्रांसलेशन करने को आ जाए, तो आप क्या करोगे? क्या आप भी जाति सूचक शब्द रखोगे? नहीं रखोगे। हाँ, अगर कोई बोले, कोई मेरे पास कोई किताब है जिसमें ये बोला जाए कि सारी लड़कियां खराब ड्राइवर होगी, तो क्या मैं रखूंगा? नहीं रखूंगा ना? तो ये सजगता ट्रांसलेटर में होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो चेंज नहीं कर सकते, जो लेखक ने लिखा है वही लिखा है, लेकिन जो अच्छे ट्रांसलेटर होते हैं वो एक स्टार बना के नीचे एक नोट लिख देते हैं, हाँ, कि ये उस समय की भ्रांति है या ये उस समय का विचार है, लेकिन आज के समय में हम ऐसा बिलीव करते हैं। आज के समय में हमारा बिलीफ ऐसा है। आप बहुत सारे अच्छे ट्रांसलेशन देखोगे, हाँ, जैसे आप देवी चौधरानी या आनंद मठ, इन सब के जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो पढ़ना, तो आप देखोगे कि उसमें कहीं कहीं पे, क्योंकि वो बहुत पहले 100 साल पहले लिखी हुई किताब है, तो उनमें उस समय की मानसिकता है, तो बहुत से जगह पे जो ट्रांसलेटर होते हैं वो ऐसे साइटेशन दे देते हैं कि हम, या फुटनोट बना देते हैं कि हमें ये उस समय 100 साल पहले ऐसा सोचा जाता था, लेकिन अभी तो हम ये मानते हैं कि लड़कियां ये भी कर सकती है, या हम इस बारे में रोक टोक नहीं लगाते हैं, या हाँ, तो टीवी में भी आता है ये, तो नोट डाला रहता है कि लाइक हम अंधविश्वासों को मान्यता नहीं देते, भूत प्रेत के खिलाफ। एग्जैक्टली, तो ये सजगता हुई कि जिस समय और जिस समाज के लिए आप लिख रहे हैं, उस समाज के प्रति भी आपका कोई उत्तरदायित्व है। सिर्फ आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम हैरी पॉटर का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हैरी पॉटर की जो लेखिका है वो बहुत ही, जो ट्रांस लोग होते हैं उनके खिलाफ है, तो उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और ये किया है, और जितने भी जो थर्ड जेंडर जिसे हम मानते हैं उनके लिए, उनके खिलाफ काफी उन्होंने लिखा है। अब जब मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनके ऐसे विचार हैं थर्ड जेंडर के लोगों को लेके, तो मैं जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है फुटनोट लगा देता हूँ, हाँ, कि वो ऐसा मानती है मगर हम ऐसा नहीं मानते, हाँ, या हम समाज के रूप में इस बात को सही नहीं ठहराते। हमें लगता है कि सबको जीने की वो होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, सबको आदर मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सभी में बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। हम इस तरह से नहीं मानते कि कोई किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी जाति से आने की वजह से कम समझदार है या कम गुणी है, ऐसा हम नहीं मानते। हाँ, तो सजगता। अब एक बार फिर से सारे पॉइंट बताइए, कौन कौन से हमने अभी देखे? सरलता, सजगता। हाँ, अब एक बताए, ठीक है, वो है संदर्भ, मतलब कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कोई भी ट्रांसलेशन, हमने बोला ना भाषा क्या होती है, जो दो लोग को समझ में आए,
तो मैंने जब वो भाषा का इजाद किया होगा तो किसी कॉन्टेक्स्ट में किया होगा, संदर्भ में बात की होगी। कोई भाषा किसी तरह की क्यों होती है, क्योंकि उसका संदर्भ ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ पे ये बड़ी सुंदर बात है ना, जो अभी सर बोल रहे थे कि हम पोस्ट पे भाषा बदल जाती है, वो इसलिए बदलती है क्योंकि हर पोस्ट पे संदर्भ बदल जाता है हमारा, है ना। कहीं पे हमारे यहाँ पे अगर आप खाने पीने की चीज़ों को ही ले लो तो कहीं पे चावल की रोटी की बनती है, कहीं पे बाजरे की बनती है, मक्के की, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं हमारी भाषाओं में जिनका कोई परफेक्ट ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है ना। आप थैले को टोट बैग कैसे बुला सकते हैं? थैला तो थैला होता है और टोट बैग तो टोट बैग होता है। पगड़ी और टर्बन सेम चीज नहीं होती है। हाँ, हम समझते हैं सेम है, मगर क्या वो सच में बिल्कुल सेम चीज होती है ना। तो ये जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो जिसमें हम बात करते हैं, रोटी ब्रेड थोड़ी नहीं होती है, नहीं है ना, नहीं होती है। हाँ, विदेश में लोग चाय टी बोलते हैं, चाय टी, लेकिन चाय ही तो टी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता है या उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, तो हम समझते नहीं है कि इसका क्या हुआ। जैसे मुझे एक शब्द बहुत खराब लगता है, वो है जब हम अचार के लिए पिकल इस्तेमाल करते हैं, है ना। पिकल बिल्कुल गलत वर्ड है अचार के लिए। पिकल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको विनेगर में डाल के प्रोटेक्ट किया गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी उंगली को भी काट के विनेगर में डाल के रखोगे तो वो भी पिकल बन जाएगी। लेकिन अचार के लिए आपको दुनिया भर के मसाले लाने होते हैं, उसको पीसना होता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। क्या अचार और पिकल एक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अचार होता है और पिकल होता है। जब कोई विदेशी आके पिकल बोलता है तो मैं उसको पिकल ही देता हूँ, अचार नहीं देता ताकि वो भूखा रहे। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए। तो जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट, इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, जिन बच्चों ने कहानियाँ लिखी है, ये कहाँ से आ रहा है ना। और जब आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो सोचें कि क्या बेस्ट कॉन्टेक्स्ट है जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है, हाँ, जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दो एक्सरसाइज करके देखें छोटी सी, उसके बाद मैं आपको बाय बाय बोल दूंगा, ठीक है। हाँ, तो एक दो एक्सरसाइज में हम ये देखते हैं कि आप ये सारी बातें कितनी समझे, ठीक है। हाँ,